गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज 6 स्टार्ट करेंगे। तो मिसलेनियस के जो क्वेश्चन है वो सारे लगभग वैसे ही है, क्वेश्चन नंबर 1 से लगा के क्वेश्चन नंबर 10 तक सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं जो अपन ने 6.1 में पढ़े थे। फिर भी अब एक क्वेश्चन में बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा अलग है। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ -12 है, यहाँ 4 -3x -5 और ये 2 और अपने को या माइनस दे रखा है। तो कभी भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे 1/-2 हो तो इसको अपन -1/2 भी लिख सकते हैं। वो एक ही बात है भाई, माइनस ऊपर लगाओ या नीचे लगाओ वो एक ही बात है। तो ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है आप लोगों को। तो ये 4 ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कि यहाँ दोनों साइड ये है कि भाई दोनों साइड अपने को इसमें क्या कर, दोनों साइड ये साइन दे रखे हैं। तो दोनों साइड साइन दे रखे, तो अब अपन कैसे करेंगे? तो अब अपने को ये कैसे करेंगे कि दोनों साइड साइन दे रखे, तो अपन क्या करेंगे कि पहले तो यहाँ पर अपने को अक्स अकेला लाना है। क्वेश्चन नंबर 1 से लगा के क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 10 तक सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, इसीलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 5 पुटअप किया। क्वेश्चन नंबर 5 पुटअप इसलिए किया कि बाकी दूसरों के एक जैसे हैं, लेकिन यहाँ क्या है थोड़ा माइनस का दिक्कत है तो मैंने प्लस ले लिया, इसलिए मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बाकी सारे एक जैसे हैं। अब आप लोगों को क्या करना है कि अपने को इसमें क्या करना है कि दोनों साइड ये इक्वलिटीज लग रही है। तो दोनों साइड अगर इक्वलिटीज लग रही है तो अपने को यहाँ एक्स बीच में अकेला छोड़ना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो पहले क्या करता हूँ कि मैं -4 सबसे सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। कर सकते हैं हम -4 सबसे तो माइनस का 16 यहाँ कट जाएगा तो 3x/5 यहाँ पर भी -2 हो जाएगा। तो -4 तो हट गया। अब मैं क्या करता हूँ कि 1/5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 80 या 5 से 5 कट गया। अब मैं क्या करता हूँ सबको 3 से डिवाइड कर देता हूँ। ये फाइनल आंसर आ गया कि x की वैल्यू -80/3 से तो बड़ी होगी, लेकिन -10/3 के बराबर या उससे छोटी होगी। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। ऐसा कैसे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 सारे एक जैसे हैं, आप लोगों के होमवर्क आप लोग खुद कर लेना। अब अपन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रखा है कि ए सॉल्यूशन इज टू बी क्वेश्चन नंबर 11 ए सॉल्यूशन इज टू बी केप्ट बिटवीन। अब एक सॉल्यूशन को 68 डिग्री फारेनहाइट से लगा के 77 डिग्री फारेनहाइट के बीच में रखना है और इन डिग्री व्हाट इज द रेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। अब अपने को सेल्सियस में जब एक सॉल्यूशन को 68 डिग्री फारेनहाइट से लगा के 77 डिग्री फारेनहाइट के बीच में रखना है तो सेल्सियस में उसकी रेंज क्या होगी ये अपने को बताना है। और अपने को फॉर्मूला दे रखा है कि फारेनहाइट को सेल्सियस में बदलने का तरीका ये है 9C + 5 + 32। तो अब अपने को सॉल्यूशन को इसके बिटवीन रखना है। तो देखो फारेनहाइट में रेंज कितनी है, 62 से लगा के 77 तक है कि सॉल्यूशन की वैल्यू 68 से बड़ी लेकिन 77 से छोटी होनी चाहिए। तो अपने को सेल्सियस में रेंज निकालनी है तो फारेनहाइट की जगह सेल्सियस की वैल्यू रख दे। अब अभी भी मैंने आप लोगों को बताया कि अपने को सी की रेंज निकालनी है तो ये सारी चीजें अपने को पता नहीं पड़ेगी। तो माइनस यहाँ 32 को करने के लिए अपने को 32 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब ये 32 से 32 कटेगा। 68 में से 32 गया तो 36 45। अब अपने को यहाँ 5 हटाना है तो अपने को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ से 5 कट जाएगा। अगर अपने को यहाँ से 9 हटाना है तो सभी को 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ तो कट जाएगा। तो ये तो 20 बचेगा, ये 4 बार कटेगा तो 20 और ये 25 बचेगा। तो फारेनहाइट में अगर रेंज 68 से 77 है तो सेल्सियस में रेंज होगी 20 to 25। ये आप लोगों की समझ में आ गया होगा। यहाँ से अपने को सी अकेला करना तो पहले तो 32 को काटना पड़ेगा, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तब कटेगा। फिर यहाँ पहुंच गए। फिर अगर अपने को 1/5 को काटना, 5 को नीचे काटना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर अपने को यहाँ 9 करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये करते करते अपन सेल्सियस के रेंज में पहुंच गए थे। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों को हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 एक जैसे हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर 12 बता रहा हूँ, 13 आप लोगों का होमवर्क रहेगा, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 12 है ए सोल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड इज टू बी डाइल्यूटेड बाय एडिंग 2% बोरिक एसिड। एक सॉल्यूशन है जिसमें 8% बोरिक एसिड है, जिसमें क्या करना है कि 2% बोरिक एसिड मिला के डाइल्यूट करना है। द रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू बी मोर देन 4। अब जो डाइल्यूट करने के बाद जो मिक्सचर है ना वो 4% से तो ज्यादा होना चाहिए, और लेकिन 6% बोरिक एसिड से कम होने। रिजल्टेंट मिक्सचर क्या है कि 4% बोरिक एसिड से, उसमें बोरिक एसिड 4% से ज्यादा होना चाहिए लेकिन 6% कम होना चाहिए, 6% से कम होना चाहिए। तो अपने को ये पूछा गया है कि वी हैव 640 लीटर ऑफ द 8% ऑफ सॉल्यूशन। अपने को क्या, अपने पास 640 लीटर है, तो हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 2% सॉल्यूशन विल टू बी एडेड। तो अपने को जो 2% मिला के डाइल्यूट करना है तो कितना मिलाना पड़ेगा, ये अपना क्वेश्चन है। तो मैं यूं मान लेता हूं कि लेट x लीटर ऑफ 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन रिक्वायर्ड। मैंने ये मान लिया कि x लीटर रिक्वायर है, तो टोटल मिक्सर कितना हो जाएगा, 640 तो पहले ही है, 640 तो पहले ही है, x और मैंने मिला के डाइल्यूट कर लिया तो 640 प्लस x लीटर। अब पहली कंडीशन बोली गई कि जो रिजल्टिंग मिक्सचर है, पहली कंडीशन रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू बी मोर देन 4% बोरिक एसिड, यानी कि जो अपना 2% ऑफ x प्लस 8% ऑफ 640, यानी कि अपन ने एक तो x का 2% और उस किसमें मिला रहे 8% ऑफ 640, ये जो रिजल्टिंग मिक्सचर है ये ज्यादा होना चाहिए 4% बोरिक एसिड से। तो बोरिक एसिड कितना है 4% ऑफ x प्लस 640, टोटल यही है। तो 2% ऑफ x, तो परसेंट हटाएंगे तो 2x अपॉन 100, यहाँ से परसेंट हटाएंगे तो 8 इंटू 640 अपॉन 100, और यहाँ से परसेंट हटाएंगे तो 4 इंटू एक्स प्लस 640 अपॉन 100 का एल्शियम लेके कट जाएगा, तो 2x प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 जा 32 3 और ये 5/20, ये 4x प्लस 0 100 कट जाएगा एल्शियम लेंगे तो। अब x को इधर ले आओ, 2x माइनस 4x 2560 माइनस का 5/20, ये तो माइनस का 2x और यहाँ 0 6 5 और 2, ठीक है। 1 मिनट कहने की गड़बड़ हो गई, ठीक है ठीक है ठीक है। अब यहाँ से अब अपन क्या करेंगे कि डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर माइनस का बचेगा, सॉरी माइनस का बचेगा 1280, 2 1 जा 2 डिवाइड करेंगे 1280। अब ध्यान में रखना माइनस से माइनस मत काट देना, तो ये साइन चेंज करेगा, कर जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई करेगा। तो पहले कंडीशन से तो ये अपने समझ में आया कि x की जो वैल्यू है वो 1280 से ज्यादा होनी चाहिए, x की वैल्यू 1280 से ज्यादा होनी चाहिए। 1 मिनट और चेक कर लेते हैं, 2% ऑफ x, ये तो बिल्कुल सही है, अपन ने 4x, ठीक है। अरे ये इधर जाएगा माइनस होगा, -2x, हाँ अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन बदल जाएगा, ठीक है। ये x की वैल्यू 1280 से कम होनी चाहिए, पहला बोल रहा है। अब अपन दोनों की बात मानेंगे। अब केस सेकंड देखते हैं। केस सेकंड में क्या बोल रहा है कि द रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू बी लेस देन 6% ऑफ बोरिक एसिड, 6% ऑफ बोरिक एसिड। तो यानी कि 2% ऑफ x प्लस 8% ऑफ 640, ये तो है अपना रिजल्टिंग मिक्सचर, ये कम होना चाहिए 6% ऑफ x प्लस 640 से। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, वही 2x अपॉन 100, वही 8 इंटू 640 अपॉन 100, और यहाँ 6 इंटू x प्लस 640 अपॉन 100 से 100 कट जाएगा, एल्शियम लेके करेंगे तो ये 2x 5/20 और यहाँ से 6x प्लस का 3840, इधर ले आओ, x को इधर ले आओ, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस ऑफ 4x और यहाँ से माइनस x डिवाइड करेंगे, यहाँ माइनस का बचेगा, माइनस का 320, साइन चेंज हो जाएगा। ये अपनी दूसरी कंडीशन। पहली कंडीशन में तो अपने को बोला गया था कि भाई x की वैल्यू ये होनी चाहिए, अपनी पहली कंडीशन थी
कि x की वैल्यू 1280 से छोटी होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन है x की वैल्यू 320 से बड़ी होनी चाहिए। तो कुल मिला के जो अपने को डाइल्यूट करने पर वो दोनों कंडीशन फुलफिल हो, डाइल्यूट भी हो जाए, सब कुछ हो जाए, तो वो जो रिजल्टिंग मिक्सचर है ना वो 320 से तो ज्यादा होना चाहिए, लेकिन 1280 से कम होना चाहिए। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 ऐसा कैसे कि जो आप लोगों का होमवर्क है, लास्ट क्वेश्चन अपन करते हैं, फिर ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर अपन नेक्स्ट चैप्टर 7 चालू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि आईक्यू निकालने का फॉर्मूला दे रखा है कि किसी भी पर्सन का आईक्यू इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, MA/CA × 100। MA होता है मेंटल एज, CA क्रोनिकल एज × 100। और अपने को बोला गया कि 12 साल के बच्चों की, यानी कि क्रोनिकल एज दे रखी है 12 ईयर, 12 साल के बच्चों की जो आईक्यू है वो ये दे रखी है 80 से लगा के 140 तक। 12 साल के बच्चे की आईक्यू ये दे रखी है। तो अपने को ये बोला गया कि उसकी मेंटल एज क्या होगी, मेंटल एज क्या होगी। तो आईक्यू का देखो, अब आईक्यू की वैल्यू ये दे रखी है, तो आईक्यू की जगह ये फॉर्मूला रख देते हैं MA/CA × 100। आईक्यू की जगह फॉर्मूला रख दिया, और ये 140 आईक्यू की जगह फॉर्मूला रख दिया। अपने को ये मेंटल एज की रेंज निकालनी है, तो 80 मेंटल एज × 100 और क्रोनिकल एज अपने को 12 दे रखी है, 12 साल के लिए निकालना है। पहले तो इस 100 को हटाने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा अपने को, तब 100 हटेगा। तो ये 0.8 MA और ये 1.4 अपॉन 12। अब हमने को 12 को हटाने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ से 12 हट जाएगा। तो जैसे आप 12 को हटाओगे तो यहाँ से तो आ जाएगा 9.60 और ये मेंटल एज, और यहाँ से आ जाएगा 16.80। यानी कि मेंटल एज क्या हो, जो मेंटल एज होनी चाहिए वो 9.60 से के बराबर है, उससे बड़ी, और 16.80 के बराबर है उससे छोटी। कुल मिला के आईक्यू दे रखा था, CA अपने को 12 दे दी, तो मेंटल एज निकालना, तो मेंटल एज का फॉर्मूला ये रख दिया। पहले मैंने 100 को हटाया तो डिवाइड करना पड़ेगा, फिर 12 को हटाना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ से मेंटल एज की रेंज आ गई। तो इस तरीके से आप लोगों का जो चैप्टर 6 है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जब भी आएगा अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 7 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ओके, थैंक यू।